नमस्कार, के न्यूज़ नेशनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। चलिए नजर डालते हैं खबरें फटाफट पर। संसद के मॉनसून सत्र की आज से शुरुआत हो गई है। इसमें 2 फाइनेंशियल सहित कुल 31 बिल पेश किए जा सकते हैं। यह सत्र 13 अगस्त तक चलना है। सरकार की कोशिश है कि सेशन हंगामे की भेंट न चढ़े, क्योंकि विपक्ष किसान आंदोलन और कोरोना के बहाने सरकार को घेरने की तैयारी में है। रविवार को ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार संसद में सार्थक चर्चा के लिए तैयार है। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 20 जुलाई को पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी में दोनों सदनों के सांसदों को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे कोरोना पर बोलेंगे। विपक्षी दलों ने इस पर आपत्ति जताई। कांग्रेस ने नवजोत सिंह सिद्धू को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की पंजाब यूनिट का अध्यक्ष बना दिया है। उनकी नियुक्ति राज्य में महीनों तक चली खींचतान के बाद की गई है। पूर्व क्रिकेटर ने कई मुद्दों पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के खिलाफ खुलेआम बगावत कर दी थी। इस विवाद के बीच हाईकमान ने सुलह का 4 सूत्रीय फॉर्मूला तैयार किया था। सिद्धू के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। कुलजीत नागरा, पवन गोयल, सुखविंदर सिंह डैनी और संगत सिंह को ये जिम्मेदारी दी गई है। ये पहले से तय था कि कार्यकारी अध्यक्षों के नाम मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह तय करेंगे। कांग्रेस प्रधान बनने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू पिछले कुछ समय में कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनकी अगुवाई में चल रही पंजाब सरकार पर सार्वजनिक रूप से लगाए गए अपने आरोपों के लिए माफी कब मांगते हैं। देश में मानसून रुक रुक कर एक्टिव हो रहा है। इसने कई जगहों पर तबाही मचा रखी है। कई जगह लोग अब भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मुंबई में भारी बारिश के बाद चेंबूर और विक्रोली में लैंडस्लाइड में 22 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग की माने तो रविवार और सोमवार को देश के कई राज्यों में जबरदस्त बारिश होने के आसार हैं। इसके मद्देनजर आज उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। शिमला के मौसम विभाग ने शनिवार को चेतावनी दी कि अगले 3-4 दिन में राज्य में भारी बारिश के चलते जमीन धंसने की आशंका है। विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि लैंडस्लाइड के चलते कई स्टेट और नेशनल हाईवे जाम होने, नदी नालों में उफान आ सकता है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में भारी बारिश के चलते जमीन खिसकने, बाढ़ और निचले क्षेत्रों में पानी जमा होने की चेतावनी दी है। जम्मू श्रीनगर, लेह, डोडा, किश्तवाड़ और मुगल रोड पर ट्रैफिक पर भी असर पड़ सकता है। जलवायु परिवर्तन का असर अब दुनिया में नजर आने लगा है। यूरोप के कई देश इन दिनों भीषण बाढ़ का सामना कर रहे हैं। सबसे ज्यादा असर जर्मनी, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड्स में दिखाई दे रहा है। लगातार हो रही बारिश के बाद आई बाढ़ से रविवार सुबह तक यहां 180 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं। हजारों घर कूड़े के ढेर में तब्दील हो गए हैं। लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है। जर्मनी के मौसम विभाग के प्रवक्ता उर्वे किसर्चे ने बताया कि 1000 साल में ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। सबसे ज्यादा असर पश्चिमी जर्मनी के राइनलैंड पैलेटिनेट राज्य में पड़ा है। जर्मनी के सबसे ज्यादा सघन आबादी वाले उत्तरी राइन वेस्टफेलिया राज्य में 45 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें अग्निशमन दल के कर्मचारी भी शामिल हैं। बेल्जियम में 27 लोगों की मौत हुई है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल बाढ़ से तहस-नहस हो चुके राज्यों का दौरा कर रही हैं। लोकायुक्त की छापेमारी में धार नगर पालिका का असिस्टेंट इंजीनियर डीके जैन करोड़पति निकला है। जैन के धार स्थित घर के बाहर खड़ी स्कोडा कार से जमीन रजिस्ट्री के 40 और कई अन्य कागजात मिले हैं। लोकायुक्त ने धार और इंदौर के 3 ठिकानों पर 10 घंटे तक कार्रवाई की। इस दौरान 10 तोला सोना और धार में 3000 स्क्वायर फीट का एक मकान मिला। डीके जैन को पहली बार 1995 में धार भेजा गया था। यहां वह 2013 तक रहा। 2019 के बाद फिर से डीके जैन धार आ गया। डीके के पास प्रधानमंत्री आवास योजना, बिल्डिंग परमिशन और कब्जे हटाने जैसे मलाईदार विभाग थे।
राजदीप इंदौर में पिछले 5 साल से जमीन का कारोबार कर रहा है। छापेमारी में जमीन के कागजात के अलावा 15 बैंक खाते, 20 बाई 50 का प्लॉट, मकान, कार, आधा किलो सोना, 1 किलो चांदी, नकदी बरामद की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में फिर से कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। ये चिंता का विषय है। मध्य प्रदेश में भी वायरस है। साउथ व नॉर्थ ईस्ट में 3 महीने लॉकडाउन के बाद अब भी तेजी से नए केस सामने आ रहे हैं। दुनिया के दूसरे देशों में भी केस तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में भी कई राज्यों में तेजी से मामले सामने आ रहे हैं। अन्य राज्यों के कई जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से कम नहीं हो पा रही है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर के साथ संक्रमण और अधिक तेजी से फैलने के खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे राज्यों से यूपी में दाखिल होने वाले लोगों के लिए खास दिशा निर्देश जारी किए हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को घर से बाहर निकलने और अनिवार्य रूप से मास्क लगाने और फिजिकल डिस्टेंस बनाकर रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ICMR और WHO ने तीसरी लहर आने की चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश में 16 जुलाई को 11 केस मिले थे, लेकिन 17 जुलाई को यह संख्या बढ़कर 18 हो गई। ये संकेत है मध्य प्रदेश से कोरोना संक्रमण अभी भी गया नहीं है। उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील की है वे निश्चिंत नहीं हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकतम टेस्टिंग की कोशिश कर रहे हैं। शनिवार को 78,000 टेस्ट किए गए। वैक्सीनेशन भी तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर तीसरी लहर आई तो हम उससे निपटने की तैयारी भी कर रहे हैं। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का माहौल जारी है। किशोर ने हाल ही में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात की, जिसके बाद से ही उनके कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। अधिक सफलता हासिल करने वाले प्रशांत किशोर ने कंप्यूटर में 300 लोकसभा सीटों का पूरा डेटा राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के साथ प्रशांत किशोर की मुलाकात में सोनिया गांधी वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़ी थी। राजनीतिक खिलाड़ी के रूप में किशोर का कद और बढ़ गया है। किशोर की गांधी परिवार के साथ बैठक में चर्चा कथित तौर पर पंजाब और यूपी चुनाव या कांग्रेस में शामिल होने के बारे में नहीं थी। दिलचस्प बात यह है कि किशोर के ज्यादातर विपक्षी दलों से अच्छे रिश्ते हैं। इसके अलावा वे PM मोदी से भी मिलते रहते हैं। उनके पास 8 राज्यों के लगभग 300 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का कंप्यूटराइज्ड डेटा है। मुंबई के कल्याण में एक लोको पायलट की होशियारी से 70 साल के बुजुर्ग की जान बच गई। ये बुजुर्ग ट्रेन की पटरियों को पार कर एक दूसरे प्लेटफॉर्म की ओर जा रहे थे और अचानक चक्कर खाकर ट्रेन की पटरी पर गिर पड़े। इंजन के अगले हिस्से में फंस गए। हालांकि बुजुर्ग को गिरता देख ट्रेन के लोको पायलट ने सही समय पर ब्रेक लगा दिए और उनकी जान बच गई। मध्य रेलवे के मुताबिक यह घटना रविवार दोपहर करीब 2:45 पर हुई थी। ट्रेन ठाणे जिले के कल्याण रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर से आगे बढ़ रही थी। ट्रेन की रफ्तार कंट्रोल में थी और लोको पायलट SK प्रधान सतर्क थे, इसलिए बुजुर्ग को बचाया जा सका। उनकी पहचान हरिशंकर के रूप में हुई है। SK प्रधान ने बताया कि ट्रेन जैसे ही कल्याण स्टेशन से रवाना हुई, CPWI संतोष कुमार ने वायरलेस पर बताया कि पटरियों पर एक बुजुर्ग गिर गए हैं। इससे पहले उनकी नजर जाती ट्रेन उनके काफी नजदीक आ चुकी थी। उत्तर प्रदेश के हरदोई में रविवार को एक तेंदुआ भटककर आबादी वाले इलाके में आ गया। वह एक किराना कारोबारी के घर में घुसा। परिवार के सदस्यों की नजर तेंदुए पर पड़ी तो उन्होंने डरकर शोर मचाया। तेंदुए का शोर सुनकर कई लोगों को लाठियां लेकर पहुंच गए। भीड़ को देखकर तेंदुआ भाग गया। अब तक उसका पता नहीं चल पाया है। वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश कर रही है। सांडी कस्बे के नवाबगंज में रहने वाले सुनील वाजपेयी के परिवार ने बताया कि तेंदुआ उनके मकान में छिपा बैठा था। तेंदुए ने सुनील पर ही हमला किया। इसके बाद वह कमरे से भागा और दूसरी मंजिल की छत पर बैठ गया।
इसी दौरान उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लाठी डंडा लेकर शोर मचाते रहे। इस पर तेंदुआ घर की छत पर जाकर बैठ गया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम और पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। घर में घुसकर तेंदुए ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। इस बीच लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ लोगों ने पावर सब स्टेशन परिसर में घूम रहे तेंदुए पर पत्थरबाजी कर दी। इससे वह घबराकर गल्ला व्यापारी रामचंद्र गुप्ता के मकान में घुस गया। तालिबान ने अफगानिस्तान में जो कहर बरपा रखा है, उसमें अब पाकिस्तान भी उसका साथ देगा। 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानी लड़ाके हाल ही में अफगानिस्तान के वॉर जोन पहुंच गए हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने इन लड़ाकों को आदेश दिए हैं कि वे अफगानिस्तान में भारत की मदद से तैयार हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करें। 2 दशकों में भारत ने अफगानिस्तान में $3 अरब से भी ज्यादा का निवेश किया है। इस निवेश में यहां कई निर्माण कार्य किए गए हैं। इनमें 2015 में बनकर तैयार हुए अफगान पार्लियामेंट बिल्डिंग और डेलारम जरांज सलमा डैम के बीच 218 किलोमीटर लंबी रोड भी शामिल है। भारत ने यहां कई सेक्टर्स में निवेश किया है। हाल ही में भारत ने काबुल में पीने का पानी मुहैया कराने के लिए शहतूत बांध के साथ अन्य कई योजनाओं के लिए $35 लाख के निवेश का ऐलान किया था। पाकिस्तानी आतंकियों को खास निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें अफगानिस्तान में भारत की साख मिटानी है। भारत ने इतने सालों में यहां जो मदद पहुंचाई है, उसे पूरी तरह से खत्म करना है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और चिराग पासवान पिता की विरासत ढो रहे हैं। इनमें नेता बनने की कोई क्वालिटी नहीं है। ये बातें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने की। हाजीपुर में पासवान चौक के पास बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के दौरान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एलजेपी सांसद चिराग पासवान और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। दोनों नेता अपने दम पर नहीं बल्कि अपने पिता के दम पर राजनीति कर रहे हैं। संजय जायसवाल ने कहा कि चिराग पासवान तब क्षेत्र में घूम रहे हैं जब उनकी पार्टी में फूट हो गई है। अपने चाचा और पार्टी के नेताओं की शिकायत कर रहे हैं। दूसरी ओर प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला और कहा कि उनके माता पिता बिहार के मुख्यमंत्री रहे और तेजस्वी यादव खुद बिहार के डिप्टी सीएम रहे। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने अपने संगठन में विकास पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देश में कोरोना के नए मरीज और ठीक होने वालों की संख्या लगभग स्थिर है। बीते 24 घंटों में 38,319 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 38,521 ठीक हुए और 501 ने जान गंवाई। लगातार 5वें दिन मौत का आंकड़ा 600 से कम रहा है। इससे पहले 13 जुलाई को 625 लोगों ने इस महामारी से जान गंवाई थी। देश में अब 4.49 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। देश के 8 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। इसमें पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा और पुडुचेरी शामिल हैं। यहां पिछले लॉकडाउन जैसे ही कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू की कमान मिल सकती है। रविवार की पदाधिकारियों की हुई बैठक में साफ हो गया है कि उपेंद्र कुशवाहा ही जेडीयू के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कई बार उनके कामों की तारीफ की और कहा कि कुशवाहा के जेडीयू में आने से पार्टी मजबूत हुई है। नीतीश कुमार ने ये भी संकेत दिए हैं कि कुशवाहा को पार्टी में और बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। केंद्र में आरसीपी सिंह के मंत्री बनने के बाद लगातार जेडीयू के अंदर खाने ये खबरें आ रही हैं कि आरसीपी सिंह की वजह से जगह उपेंद्र कुशवाहा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। पार्टी जो जिम्मेदारी देती है वह उस जिम्मेदारी को बखूबी पूरा कर सकते हैं। आरसीपी सिंह ने जेडीयू के सभी नेताओं से मिलकर संगठन को मजबूत करने की अपील की। 14 जुलाई मध्य
के साथ महाराष्ट्र समेत पूरे देश में मॉनसून सक्रिय हो चुका है। भारतीय मौसम विभाग ने आगामी एक सप्ताह के दौरान देश के उत्तरी राज्यों में भारी बारिश की आशंका जताई है। दिल्ली और मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद जल जमाव हुआ है। आज भी मौसम विभाग ने मुंबई, पुणे और आसपास में भारी बारिश की रिकॉर्ड रेड अलर्ट जारी किया है। खबरें फटाफट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।